हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है सांख्य योग। यह अध्याय भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझाया है। यह अध्याय हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहरी सीख देता है। चाहे आप कॉर्पोरेट दुनिया में हो, रिश्तों से जूझ रहे हो या छात्र हो, श्री कृष्ण का संदेश जीवन के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी महत्वपूर्ण ज्ञान आपके साथ साझा करते रहें। आसान तरीके से समझें, उदाहरणों के साथ कॉर्पोरेट, रिश्ते और छात्र जीवन, कर्म पर जोर, कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कॉर्पोरेट उदाहरण, जैसे अगर आपको कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालना हो, तो आपका काम है पूरी ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देना। लेकिन यदि आप सिर्फ परिणामों पर ध्यान देंगे, जैसे प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट, तो यह चिंता आपके काम को प्रभावित करेगी। रिश्तों का उदाहरण, अगर आप रिश्तों में हमेशा सोचते हैं कि बदले में आपको क्या मिलेगा, तो वह रिश्ता लंबा नहीं चल पाता। श्री कृष्ण का यही कहना है, रिश्ते को निभाओ बिना स्वार्थ के। छात्रों के लिए उदाहरण, परीक्षा की तैयारी करते समय अगर आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि कितने नंबर आएंगे, तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेहनत पर ध्यान दीजिए, परिणाम पर नहीं। श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जी आप। अनुवाद, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म को करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो और कर्म न करने में आसक्त मत हो। आत्मा अमर है, अमरत्व का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। कॉर्पोरेट उदाहरण, अगर आपको कंपनी में कोई असफलता मिलती है, तो इसे अंत नहीं माने, इसे एक सीख मानकर आगे बढ़े, क्योंकि आत्मविश्वास आत्मा की तरह अमर है। रिश्तों का उदाहरण, अगर किसी रिश्ते में दरार आ जाती है, तो इसे जीवन का अंत नहीं समझे। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है और हमें इन अनुभवों से बेहतर बनना चाहिए। छात्रों के लिए उदाहरण, अगर आपको किसी परीक्षा में असफलता मिलती है, तो यह समझे कि यह आपकी क्षमताओं का अंत नहीं है। आत्मा की तरह आपकी क्षमताएं भी हमेशा जीवित हैं, बस सही दिशा में मेहनत करते रहिए। श्लोक, न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, यह नित्य, शाश्वत, अजन्मा और पुराना है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। संतुलन बनाए रखना, स्थिर बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समानता बनाए रखता है। हमें जीवन के उतार चढ़ावों में स्थिर रहना चाहिए। कॉर्पोरेट उदाहरण, अगर आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट सफल हो जाए या असफल, दोनों ही स्थितियों में भावनात्मक रूप से स्थिर रहना चाहिए। यही संतुलन आपको एक सशक्त नेता बनाता है। रिश्तों का उदाहरण, अगर किसी रिश्ते में समय के साथ उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। दुख के समय में हिम्मत न हारें और खुशी के समय में अहंकार से बचें। छात्रों के लिए उदाहरण, अगर परीक्षा में नंबर कम आ जाए या बहुत अच्छे आ जाएं, दोनों ही स्थिति में शांत और स्थिर बने रहना जरूरी है। जीत या हार में भावनाओं से बहने के बजाय मेहनत करते रहिए। श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अनुवाद, हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता और असफलता में समान बने रहो। यही समता को योग कहते हैं। सही निर्णय लेना, विवेक। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें अपने विवेक से सही और गलत में फर्क करना सीखना चाहिए। यह निर्णय केवल बुद्धि और आत्मज्ञान से लिया जा सकता है। कॉर्पोरेट उदाहरण, अगर आपको किसी कठिन निर्णय का सामना करना पड़े, जैसे कि किसे प्रमोशन देना या किसे नहीं, तो विवेक से काम लें। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें।
रिश्तों का उदाहरण, कभी कभी रिश्तों में सही गलत का निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में शांत दिमाग से सोचकर सही फैसला लेना जरूरी है। छात्रों के लिए उदाहरण, पढ़ाई या करियर से जुड़े फैसले लेते समय ध्यान से सोचें। किस विषय में आपको जाना है या कौन सा करियर चुनना है, यह सोच समझकर ही तय करें। श्लोक, बुद्धियुक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्म सुकौशलम। अनुवाद, जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त है वह अच्छे और बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। इसीलिए योग में स्थिर रहो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। भय से मुक्ति, निर्भयता। अर्जुन की तरह हम सभी कभी न कभी किसी चीज से डरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें भय से मुक्त होना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निडर होकर पूरा करना चाहिए। कॉर्पोरेट उदाहरण, अगर आपको किसी असफलता का डर है तो उससे घबराएं नहीं। असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का मौका माने और आगे बढ़े। रिश्तों का उदाहरण, अगर आपको रिश्ते में धोखा मिलने का डर है तो इस डर से अपने रिश्तों को खराब न करें। ईमानदारी और निडरता से रिश्ते निभाएं। छात्रों के लिए उदाहरण,